Hello dear students, today I am going to continue chapter 9 of Elements of Accountancy, Standard 11 Commerce, session number 4 of ledger posting. In last session, I completed the theory portion of the particular ledger related information with the help of that index and also forms of ledger. एक पॉइंट थियरी का बाकी है जो लास्ट में आएगा, दैट इज द क्लासिफिकेशन, राइट। वो उसके क्लासिफिकेशन टाइप कर चलता है, वो लास्ट में देखेंगे हम जब आएगा तब। लेकिन अभी के लिए हम चालू करते हैं प्रोसेस ऑफ पोस्टिंग, कैसे ये पोस्टिंग होता है। लेट्स स्टार्ट। जो हमने किया था, इंफॉर्मेशन दिया था लास्ट सेशन में, पोस्टिंग क्या है, राइट, बाय गिविंग द पर्टिकुलर प्रॉपर एंट्रीज ऑफ द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस इन डिफरेंट टाइप ऑफ द सब्सिडरी बुक्स एंड फर्स्टली मे बी इफ यू आर प्रिपेयरिंग द सब्सिडरी बुक्स देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर जर्नल, बट अगर आप नहीं बनाते हो तो जर्नल में जो एंट्री दी है उसको सही जगह पर रखना। ऑलरेडी वी डिस्कस दैट वन। सो हियर वी शैल लर्न द प्रोसेस ऑफ पोस्टिंग इन अफेक्टेड अकाउंट्स विच आर ड्रॉन in the ledger for all recorded transactions in journal and subsidiary books. जो मैंने कहा वही है, okay. So simple thing is there, different type of the accounts are affected in one particular entry, different transactions are there, okay. One transaction is there, mostly two entries are there, there must be two entries, minimum two entries are there, उसके ज़्यादा हो सकती है, right, लेकिन दो से कम तो नहीं हो सकती। So which we have to drawn, right, in the ledger में हम बनाते हैं और उसका associated जो भी अकाउंट्स है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं पर्टिकुलर लेजर के हिसाब से, लेकिन ऑलरेडी वो जर्नल और सब्सिडरी बुक से आया हुआ होता है। सो टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ पोस्टिंग इजीली वी विल बाइफरगेट और वी विल क्लासीफाई द पर्टिकुलर टोटल प्रोसेस ऑफ पोस्टिंग इन टू पार्ट्स। तो पोस्टिंग का भी प्रोसेस है वो दो पार्ट में अलग अलग बाइफरगेट किया हुआ है। पहला है पोस्टिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज एंड दूसरा है पोस्टिंग फ्रॉम सब्सिडरी बुक्स। तो ये पर्टिकुलर जो चैप्टर है उसके हिसाब से जो सब्सिडरी बुक्स का जो भी, उसमें दो टाइप के अलग अलग आएंगे सब्सिडरी बुक्स, वो सिलेबस में नहीं है तो वो हम नहीं लेंगे, लेकिन सब्सिडरी बुक्स की जो थियरी का पोर्शन है उसमें से जो मेन सब्सिडरी बुक्स है डायरेक्टली उसका पार्ट है, जो टोटल पार्ट वो हम ले लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, पोस्टिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज। जो आप जर्नल एंट्री लिखते हो, लिखी ऑलरेडी आपने, राइट, उसके हिसाब से ही हमें उसका पोस्टिंग करना है। सो जर्नल एंट्रीज आर पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस। तो आप तो बताते हो कि जब आप बनाने बैठते हो तो कोई जनरल एंट्री बाकी नहीं रहती है, सब एंट्री आप दे देते हो। तो क्यों बनाते हैं हम? टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, टू नो द फाइनेंशियल एग्जैक्टली द पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ योर बिजनेस, और वी कैन से वी आर रिकॉर्डिंग दैट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द नंबर ऑफ अकाउंट्स अफेक्टेड। जर्नल एंट्री इज क्लासिफाइड इंटू टू पार्ट्स। तो यहाँ पर ये जो एंट्री आएगी वो नंबर ऑफ अकाउंट्स अफेक्टेड के हिसाब से आएगी, राइट। ये ऑलरेडी डिस्कशन हमारे जर्नल वाले चैप्टर में हो चुका है, वहाँ भी ये दो टाइप की एंट्री आती थी अकाउंट्स अफेक्टेड के तौर पर। तो एक है सिंपल जर्नल एंट्री जिसमें दो अकाउंट ही होंगे, तीसरा अकाउंट नहीं होगा, वो कॉमन जो सिंपल है वो। दूसरा है जो कंबाइंड जर्नल एंट्री, मैंने बोला कि मिनिमम टू अकाउंट तो होंगे, उससे ज़्यादा हो गए तो हम उसको कंबाइंड एंट्री बोलते हैं, ओके। सो यू नो दैट वन, व्हाट इज़ कंबाइंड एंट्री। तो ये सब मिला के हमें प्रोसेस के हिसाब से पोस्टिंग करना है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर सिंपल एंट्री। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, प्रोसेस फॉर पोस्टिंग इन ऑफ द सिंपल एंट्री। यानी दो ही अकाउंट होंगे, कोई एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में, मैंने बोला मिनिमम दो अकाउंट होंगे, मीन्स दो एंट्रीज आप देखते हो, डेबिट एंड क्रेडिट, राइट। तो उसका अकाउंट भी दो ही बनेंगे, सेम तो अकाउंट होगा नहीं, ओके। सो या हियर इट इज़ पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ पोस्टिंग फॉर द सिंपल एंट्री. So in simple journal entry, only two accounts are affected, out of which one gets debit effect and the other one gets credit effect. तो सिंपल एंट्री होती है, उसमें दो ही अकाउंट होते हैं, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, तो उसकी इफेक्ट भी दो ही होगी, तो उसके अकाउंट भी दो ही बनेंगे। आपने जितनी जनरल एंट्री दी है उतना ही अकाउंट बनेगा। टोटल नंबर ऑफ जनरल एंट्रीज आर देयर, राइट, एंड एट दैट टाइम पीरियड वॉट एवर द जनरल एंट्रीज आर देयर, ऑन दैट बेसिस यू हैव टू क्रिएट द अकाउंट्स। तो जितनी जनरल एंट्री है उसमें जितने पर्टिकुलर नाम उन्होंने डेबिट क्रेडिट किए सब मिला के आपको अकाउंट बनाना है। रिपीटेशन आना चाहिए नहीं, वो सेम में चला जाएगा। So let us understand the particular posting of simple entry with the help of following illustration. यहाँ पर एक illustration दिया है एग्जाम्पल के तौर पर। On 15th of April 2015, 15 अप्रैल को क्या हुआ? Received ₹6500 from Raj towards receivables. तो हमें रात से पैसे मिले टूवर्ड्स रिसीवेबल्स, तो हमने उसको कुछ बेचा था, उसके पैसे बाकी थे लेने के, तो हमको वो पैसे मिले, उसने दिए। तो सिंपल आपको मालूम होगा ये कैश ट्रांजेक्शन है, कैश कम्स इन, राज इज द गिवर बिकॉज राज इज आवर डेटर, राज ने पैसे हमें दिए। तो जनरल एंट्री नीचे है, हियर इट इज।
सीधा जनरल एंट्री, कॉमन डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर 2015 अप्रैल 15, कैश अकाउंट डेबिटेड 6500 6500 रुपये टू राज अकाउंट, ही इज द गिवर 6500 रुपये, बीइंग द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम राज टूवर्ड्स अमाउंट ड्यू। ओके, तो ये काम हुआ हमारा जनरल एंट्री का, बहुत कॉमन था। लेकिन अब जो है वो पोस्टिंग का काम है। चलो पोस्टिंग करते हैं। ये आपको पूरी लाइफ टाइम याद रहना चाहिए। जब जब आप पोस्टिंग करो तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये कैसे हुआ, इसीलिए आप कर रहे हो तो आपको मालूम पड़ेगा। और ऑलरेडी दिस टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑलरेडी देयर इन अवर कैश बुक, इसीलिए कैश बुक में मैं बारी बारी जनरल एंट्री बोलता था, शायद आपको मालूम होगा तो, क्योंकि मुझे आपको इसके पर्टिकुलर चैप्टर के लिए ट्रेन करना है, दैट इज द रीज़न। तो लेट्स सी, हियर इट इज। पहले हम देखते हैं पहला वाला। तो अकाउंटिंग एंट्रीज के हिसाब से ये सिंपल एंट्री है, तो सिर्फ दो ही पर्टिकुलर नाम आएंगे, एक कैश अकाउंट है और दूसरा है राज का अकाउंट। ओके, सो पहला कैश अकाउंट, तो हम पहला ड्रॉ करेंगे कैश अकाउंट। ये लेज़र है हमारा, राइट, उसमें पहला लेज़र यानी खाता वही सब, उसके अंदर अकाउंट्स आएंगे। तो पहला आया कैश अकाउंट, दूसरा आएगा राज अकाउंट, राइट। थोड़ा ऊपर ले तो एंट्री आपको मालूम पड़ गई है, तो थोड़ा कैश के हिसाब से जाऊँगा यहाँ तक, राइट। अमाउंट याद रखना 6500। ओके, सो आपको ठीक तरीके से मैं समझा सकूँ। तो पहली एंट्री कैश अकाउंट, तो हमने बना दिया है कैश अकाउंट। दूसरा अकाउंट बनेगा राज अकाउंट, तो वो भी हमने बना दिया राज अकाउंट। अब ध्यान रखना, अकाउंट के दो साइड होते हैं, जो हमने फॉर्मेट में देखा स्पेसिमेन में, लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, राइट। ये पेंसिल है और एक ब्लैक कलर का आपके पास बोल्ड लाइन है, और नहीं दिखता है तो ये दिख गया। चलो, ओके, सो वी कैन से लेफ्ट एंड राइट साइड, देख लो, दिस इज द पर्टिकुलर डेबिट साइड, दिस इज द पर्टिकुलर क्रेडिट साइड। सो डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट, अकाउंट बन गया, तो उसके दो भाग भी पड़ गए, दोनों साइड सेम, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, सेम यहाँ पर ऐसा नीचे। ओके, अब क्या करना है, अब हमें पोस्टिंग करना है। तो पहले हम लेंगे कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट है तो बट नेचुरल है, कैश अकाउंट में कभी भी कैश अकाउंट का नाम मीन्स कैश का नाम नहीं आएगा। तो ये उतार लो दिमाग में, जो भी अकाउंट आप लेज़र में बनाते हो, उसका लेज़र पोस्टिंग करते हो, वो अकाउंट कभी भी उसके अंदर नहीं आएगा। जैसे मालिक का नाम नहीं आता है, वैसे भी ये कैश किसी जगह नहीं आएगा ये कैश अकाउंट में। इसको हटा लेते हैं। ओके, तो कैश अकाउंट में यहाँ पर किसी की जगह कैश नहीं आएगा, तो क्या आएगा, सिंपल एंट्री है, तो अपोजिट। तो अपोजिट क्या है, राज। क्लियर होगा, जो अकाउंट आप बनाते हो उसका अपोजिट एंट्री आपको डालना है। ओके, अब लिए मेरे पास है कैश अकाउंट डेबिटेड, डेट है 2015 अप्रैल 15, तो कैश अकाउंट डेबिट होता है, तो कैश अकाउंट ये रहा, उसका डेबिट साइड कहाँ पर है, ओ ये रहा, राइट। तो कैश अकाउंट डेबिट साइड, ऑपोजिट एंट्री क्या है, टू राज, तो राज को उठा के डाल दिया यहाँ पे, आ गया टू राज अकाउंट, डेट 2015 अप्रैल 15, अमाउंट 6500। ये पहला तरीका। ओके, तो कैश अकाउंट, ये कैश अकाउंट, डेबिट साइड, ये डेबिट साइड, ऑपोजिट एंट्री राज, क्योंकि एक ही है। ओके, सो ये दे दिया। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड हमने ऑपोजिट एंट्री दे दी। तो अब राज अकाउंट क्रेडिट होता है, तो राज अकाउंट क्रेडिट साइड ऑपोजिट एंट्री यहाँ पर, ये देखो 2015 अप्रैल 15 बाय कैश अकाउंट 6500। तो दोनों एंट्री आ गई। ये तो सिंपल पोस्टिंग हो गया, बहुत ईजी है आई थिंक फॉर यू। ओके, लेकिन जब कंबाइन एंट्री आएगी तब याद रखना है सिर्फ अमाउंट में। ये भी कोई बहुत डीप में नहीं जाना है, उसमें भी आपको मालूम पड़ ही जाएगा। लेकिन यहाँ याद रखो, हमने जो लेजर बनाया उसमें दो अकाउंट बनाए, क्योंकि हमने एंट्री में दो थे, कैश और राज। तो कैश अकाउंट बनाया, राज अकाउंट बनाया। कैश अकाउंट डेबिट साइड ये वाला, ऑपोजिट एंट्री टू राज अकाउंट। राज अकाउंट क्रेडिट किया है, टू राज अकाउंट यानी क्रेडिट है, तो टू राज अकाउंट, तो राज अकाउंट क्रेडिट साइड, टू यानी क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड ऑपोजिट एंट्री क्या है, ये वाला, मेरा पेंसिल दिखता है आपको, ये वाला, ये यस इट इज़ बाय कैश अकाउंट 6500। सो ये एंट्री हो गई। अब हम एरो के तौर पर जाते हैं। चलो, पहला है कैश अकाउंट डेबिट साइड, तो देखो कैश अकाउंट डेबिट साइड, सिंपल। यहाँ पर ये कैश अकाउंट डेबिट साइड हुआ। ओके, तो यहाँ डेबिट साइड हुआ तो उसकी ऑपोजिट एंट्री राज आएगा, तो राज का क्रेडिट, सो राज क्रेडिट अकाउंट, ये क्रेडिट हुआ। तो कैश डेबिट हुआ, राज क्रेडिट हुआ। ये क्लियर हो गया जर्नल के हिसाब से, बुक के हिसाब से। पहले वाला मैं अपने पर्सनल हिसाब से दिया, जो आपको सीधी तरीके से मालूम होगा। बुक के हिसाब से कैश अकाउंट डेबिट साइड,
और ये ऊपर है राज, तो राज अकाउंट क्रेडिट साइड आ गया। अब यहाँ कैश अकाउंट डेबिट साइड है, तो कैश अकाउंट तो यहाँ आएगा नहीं एज पर द रूल, क्योंकि उसका नाम उस पर नहीं आता, तो कहाँ आएगा, डेबिट साइड है तो वो क्रेडिट साइड लिखेंगे, ओके। और राज अकाउंट यहाँ क्रेडिट साइड पर है तो उसको डेबिट साइड लिखेंगे, दैट्स ऑल, अमाउंट तो सेम रहेगा। सो दिस इज द टोटल टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ पोस्टिंग, राइट। अगर कोई भी तकलीफ़ हो, मालूम ना पड़ता हो, तो फिर से हम समझा देंगे, डोंट वरी, अभी आगे भी आएगा, लेकिन मैंने दो अलग अलग तरीक़ों से आपको समझा दिया है। सो ये थी बात हमारे एक पर्टिकुलर एग्जांपल की, यानी इलिस्ट्रेशन एक सिर्फ था ट्रांजैक्शन उसकी। ऐसे तो हमारे बिजनेस में हर रोज़ 10-15 होते हैं और महीने में 30, 35, 50, 100 भी हो सकते हैं, तो सबका एंट्री देना पड़ेगा, है। लेकिन सब अकाउंट्स बारी बारी नहीं बनाने हैं कि हमने महीने का कैश अकाउंट बनाया जी, तो बारी बारी थोड़ी है कैश अकाउंट बनाएंगे, कैश एक बार नहीं आता है ना, पूरे साल भर आएगा, पूरे महीने भर आएगा, तो उसकी एंट्री देते जाएंगे। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन। सो थोड़ा इसका जो डिटेल है देख लेते हैं। यस स्टूडेंट्स, आपने देख लिया कि इन अबोव एंट्री ओनली 2 अकाउंट्स आर अफेक्टेड, दैट इज कैश अकाउंट एंड राज अकाउंट। शेयर कैश अकाउंट्स गेट्स डेबिट इफेक्ट एंड राज अकाउंट गेट्स क्रेडिट इफेक्ट। दोनों अपने हिसाब से इफेक्ट दे चुके हैं, कैश डेबिट होता था तो डेबिट इफेक्ट दे चुके हैं, राज क्रेडिट इफेक्ट पता था तो उसका क्रेडिट इफेक्ट दे चुके हैं। सो वी विल अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ पॉइंट्स इन सिंपल एंट्री इन फॉलोइंग स्टेजेस। तो 5 स्टेजेस हम बताते हैं। पहले टू प्रिपेयर अकाउंट्स, ये स्टेजेस याद रखो, उसका डिटेल है कि क्या करना है आपको। अगर आप जनरल एंट्री पर सिंपल एंट्री दे रहे हो तो कौन से स्टेजेस को आपको फॉलो करना है। स्टेजेस है तो 1 by 1 ही होने चाहिए, प्रोसेस के तौर पर जाते हैं। पहला है टू प्रिपेयर अकाउंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल द अफेक्टेड अकाउंट्स इन अ जर्नल एंट्री हैव टू बी ड्रॉन इन द लेजर बिफोर पोस्टिंग देम। इन आवर इलिस्ट्रेशन कैश अकाउंट एंड राज अकाउंट आर प्रिपेयर्ड। तो यहाँ तो 2 एंट्री थी, मीन्स एक ट्रांजेक्शन था, 2 अकाउंट बनाने, तो हमने बना दिए। लेकिन ऐसे महीने के ट्रांजेक्शन आपको दिए 1 जनवरी 2021 से 31 जनवरी 2021 तक, तो उस पूरे महीने का जो भी आप बनाओगे, फरवरी 1 को बनाओगे, तो ये सब कुछ जितने भी ट्रांजेक्शन किए से जितने भी आपने एंट्री दी वो सबको मिला के आपको अकाउंट बनाने पड़ेंगे, 20-25 जो भी, क्योंकि कई अकाउंट्स रिपीट होंगे, कैश है, बैंक है, परचेज, सेल्स, ये रिपीट होंगे तो कम हो जाएंगे। तो पहला हमने अकाउंट बना दिया। दूसरा, टू डिसाइड द साइड ऑफ द अकाउंट, तो अकाउंट की साइड डिसाइड करो, कौन सी साइड है, तो वो तो एंट्री पर आपको मालूम पड़ ही जाएगा। लेट्स सी, आफ्टर प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स इट इज़ टू बी डिसाइडेड दैट इन विच अकाउंट एंड ऑन विच साइड पोस्टिंग इज टू बी मेड। ये 5 मिनट आप कर लोगे ना स्टूडेंट्स, सब कुछ होगा समझ लो, क्योंकि एग्जांपल तो मैंने करवा दिया, उसका इलस्ट्रेशन समझा दिया, तो सिर्फ यही समझ लो, बाकी पूरा काम हो जाएगा आराम से। तो अब जनरल एंट्री दे दिया आपने, अकाउंट्स भी प्रिपेयर कर लिए, तो अब क्या करना है कि कौन सा अकाउंट बनाना है, कौन से साइड जाएगा। तो कैश अकाउंट बना लिया, अब कौन से साइड पोस्टिंग करेंगे हम, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। सो दिस मैटर बिकम्स क्लियर ऑन द बेसिस ऑफ द जर्नल एंट्री। In journal entry, the account which is debited, posting is done on the debit side, on its debit side, right? फिर से मैं बोलता हूँ, ये कब मैटर कैसे क्लियर होगा आपका पोस्टिंग का, जर्नल के हिसाब से। तो जर्नल में आपने एंट्री दी है, अकाउंट विच इज डेबिटेड, जो भी अकाउंट आपने डेबिट किया है, राइट, पोस्टिंग इज डन ऑन इट्स डेबिट साइड। तो जो अकाउंट आपने बनाया और जो अकाउंट डेबिट हुआ है, तो वही डेबिट अकाउंट जो अकाउंट बना है उसके डेबिट साइड पर आएगा। एंड क्रेडिट अकाउंट मीन्स अकाउंट विच इज़ क्रेडिटेड, पोस्टिंग इज डन ऑन इट्स क्रेडिट साइड। तो ये तो एक बात हुई कि आपने 2 अकाउंट बना दिए, डेबिट एंट्री डेबिट साइड पर जाएगी, क्रेडिट एंट्री क्रेडिट साइड पर जाएगी, ये नक्की है, राइट। इन अवर इलिस्ट्रेशन ईच अकाउंट इज कैश अकाउंट इज डेबिटेड एंड देयरफॉर इन कैश अकाउंट पोस्टिंग इज मेड ऑन डेबिट साइड। तो जो अकाउंट डेबिट होता है वही अकाउंट के डेबिट साइड पर हम उसके लिए इंफॉर्मेशन लिखेंगे। जब राज है तो राज का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, एंड देयरफॉर इन राज अकाउंट पोस्टिंग इज मेड ऑन द क्रेडिट साइड। तो पोस्टिंग जो है वो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। तो सिंपल है, कैश के डेबिट साइड हम उसका पोस्टिंग करेंगे और राज की क्रेडिट साइड उसका पोस्टिंग करेंगे। क्लियर हो गया। आगे जाते हैं, डेट, जिस डेट पर ट्रांजेक्शन हुआ होगा वो, द पर्टिकुलर डेट ऑफ एंट्री फॉर विच पोस्टिंग इज मेड बाय अस, द सेम डेट इज टू बी शोन इन द कॉलम ऑफ डेट इन बोथ द अकाउंट्स प्रिपेयर। ऐसा ना हो कि हमारे ट्रांजेक्शन में आपने 15 तारीख कैश में लिख दी और पोस्टिंग कर लिया और दूसरे दिन 16 को उसका पोस्टिंग करते हो पर्टिकुलर राज अकाउंट में, तो उसमें 16 लिखो, 9
दोनों साथ में ही पोस्टिंग होना चाहिए, राइट। सो सिंपल, जो भी अकाउंट बना उसकी डेट लिखी है वही लिखो। इन आवर इलस्ट्रेशन जनरल एंट्री ऑफ द गिवन ट्रांजेक्शन पास्ड ऑन 15 अप्रैल 2015, तो एट द टाइम ऑफ द पोस्टिंग द सेम डेट इज टू बी शोन इन द डेट कॉलम ऑफ बोथ द अकाउंट्स। तो कैश और राज दोनों के अकाउंट में हमने जो जनरल एंट्री जिस दिन लिखी है वही पोस्टिंग होगा। सो इट विल बी क्लियर कि उसी दिन पोस्टिंग किया था, भले पोस्टिंग हम बाद में करते हैं, डोंट वरी, जरूरी नहीं है कि सेम डे पोस्टिंग करो, लेकिन तारीख वही होनी चाहिए। नेक्स्ट वन दैट इज द फोर्थ वन, नेम ऑफ द अकाउंट इन द कॉलम ऑफ पर्टिकुलर्स। अब पर्टिकुलर्स में कौन सा नाम लिखोगे, आपको मालूम तो पड़ गया, कैश अकाउंट डेबिट होता है तो उसके डेबिट साइड पर हम पोस्टिंग करेंगे, राइट, ये क्लियर है, मैंने बताया एरो से भी बताया बुक के हिसाब से। तो एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग इन एनी अकाउंट द अकाउंट विच हैज़ कोरस्पॉन्डिंग ऑपोजिट इफेक्ट साइड, ऑपोजिट इफेक्ट और ऑपोजिट साइड इज टू बी शोन इन द कॉलम ऑफ पर्टिकुलर्स। ये तो बहुत अच्छा है, इसी तरीके से मालूम पड़ गया आपको थियरी के बेस पर कि जो भी आपको पोस्टिंग करना है उसका अकाउंट हमने डिसाइड कर लिया कि कैश अकाउंट में हमें पोस्टिंग करना है। क्यों? क्योंकि पहला कैश अकाउंट डेबिट हुआ, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर आपको पोस्टिंग करना है। तो क्या लिखना है अकाउंट में, पर्टिकुलर्स में कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। सो द अकाउंट विच हैज़ कोरस्पॉन्डिंग ऑपोजिट साइड और ऑपोजिट इफेक्ट, तो जो अकाउंट है उसका कोरस्पॉन्डिंग अकाउंट का जो भी ऑपोजिट इफेक्ट है वो लिखो, राइट, पर्टिकुलर्स में। सो इन आवर इलस्ट्रेशन व्हाइल पोस्टिंग इन कैश अकाउंट ऑन डेबिट साइड इन द कॉलम ऑफ पर्टिकुलर अकाउंट हैविंग क्रेडिट इफेक्ट दैट इज राज अकाउंट इज शोन। सो यहाँ पर जर्नल एंट्री सिर्फ सिंपल जर्नल एंट्री है, तो एक ही एंट्री क्रेडिट हो रही है, तो आपको सीधी तरह से मालूम होगा कि हम क्रेडिट साइड की एंट्री जो है राज वही लिखेंगे, है। तो कैश अकाउंट में डेबिट जब आप पोस्टिंग कर रहे हो तो वहाँ लिखोगे पर्टिकुलर्स में टू राज अकाउंट, राइट। वाइल पोस्टिंग इन राज अकाउंट क्रेडिट किया है ऑन द क्रेडिट साइड, सो इन द कॉलम ऑफ पर्टिकुलर्स अकाउंट हैविंग डेबिट इफेक्ट दैट इज कैश अकाउंट इज शोन, तो वी हैव टू राइट डाउन द कैश अकाउंट। So simple, corresponding opposite side or opposite account will be written in the particular posting, जब भी आप ये करो। Next one, amount. The amount which is shown in journal entry against the respective account, the same amount is to be shown in that account. So as per the illustration number, means our illustration जो दिया है 6500 rupees इज शोन अगेंस्ट कैश अकाउंट एंड राज अकाउंट इन जनरल एंट्री। तो जो भी अकाउंट जनरल एंट्री में उसके सामने जो अमाउंट लिखी है वही अमाउंट उस अकाउंट में पड़नी चाहिए। कैश में यहाँ पर एक ही एंट्री है, सिंपल एंट्री है, तो दोनों के साइड तो एक ही अमाउंट है 6500, 6500, 6500। तो इट इज शोन अगेंस्ट द कैश बुक इन कैश अकाउंट एंड राज अकाउंट इन जनरल एंट्री। सो वाइल एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग द सेम अकाउंट दैट इज रुपीज सेम अमाउंट दैट इज द रुपीज 6500 इज टू बी शोन इन पर्टिकुलर अमाउंट कॉलम ऑन ऑफ कैश एंड राज अकाउंट। तो यहाँ पर दोनों साइड पर हम जब भी अमाउंट लिखेंगे तो सेम आनी चाहिए, ओके। तो ये तो सिंपल एंट्री है, तो मालूम पड़ गया 6500 आएगा। सो दैट इज द क्लियर थिंग। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव एक्सप्लेनेशन द 2 points आर अंडरस्टूड क्लियरली। इन जनरल एंट्री द अकाउंट विच इज डेबिटेड इज टू बी पोस्टेड ऑन इट्स डेबिट साइड एंड द अकाउंट विच इज क्रेडिटेड इट इज टू बी पोस्टेड ऑन इट्स क्रेडिट साइड। तो जो भी अकाउंट डेबिट करते हैं हम जनरल एंट्री में उसके ही अकाउंट में डेबिट साइड पर एंट्री आएगी, जो अकाउंट क्रेडिट करते हैं उसके क्रेडिट साइड पर आएगी। अच्छा, ये तो बात सही है, इट इज़ टू बी पोस्टेड ऑन इस क्रेडिट साइड अलॉन्ग विद द डेट एंड अमाउंट, जो भी उसकी डेट और अमाउंट है उसके साथ ये जाएगा जनरल एंट्री सिंपल में। इन द कॉलम ऑफ पर्टिकुलर्स नेम ऑफ एन अकाउंट हैविंग कोरस्पॉन्डिंग ऑपोजिट इफेक्ट इज टू बी शोन, तो जो उसके संलग्न, राइट, जो उसका कोरस्पॉन्डिंग जो भी ऑपोजिट इफेक्ट है वो उसके पर्टिकुलर्स में लिखा जाएगा, जो भी आप डेबिट क्रेडिट करते हो उस अकाउंट में, ओके। सो ये सब कुछ हमें मालूम पड़ेगा थ्रू द इलस्ट्रेशन, जो हम नेक्स्ट सेशन से चालू करने वाले हैं। सो जनरल एंट्री आपको लिख के रखनी है, कीप इन माइंड फॉर इलस्ट्रेशन 1, राइट डाउन द जनरल एंट्रीज टुडे, ओके। आई विल डिस्कस, श्योरली आई विल डिस्कस, क्योंकि जनरल एंट्री अब कॉमन है आपके लिए, तो वो डायरेक्टली हम उसका पोस्टिंग करेंगे। आपके लिए मेरे पास रेडी है, रजिस्ट्रेशन है, इसलिए तो उसका बेस लेके हम आगे बढ़ेंगे और उसको ही सिंपल एंट्री के तौर पर पोस्टिंग करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। कीप इन माइंड, अगर अभी भी पोस्टिंग में कोई प्रॉब्लम है तो जो नेक्स्ट सेशन चालू होगा उससे पहले बता दीजिए, तो फिर से एक बार मैं समझा दूंगा। द रीज़न इज़ देयर, पोस्टिंग के बाद सब्सिडरी का पोस्टिंग आएगा, यानी उसमें कैश बुक भी आएगा, परचेज सेल्स बुक भी आएगा, वो तो बहुत सीधी तरीके से होता है, वो भी हमने कर लिया है। अब तब बताऊँगा कैसे किया है हमने उसी तरीके से, है। ऑलरेडी इट वॉज देयर इन आवर कैश बुक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।